प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 10 चैप्टर 10 का सर्किल में पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम जानना है सर्किल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में जाना। और अब इससे आगे हम जानेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर है तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बाहर है तो कैसे करेंगे, अगर सर्किल के ऊपर है तो कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, यानी एक सर्किल के ऊपर पॉइंट है और उनसे हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली पोजीशन जो है पॉइंट की, देखना ये पी पॉइंट है, सर्किल के अंदर है। क्या हम इस पी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? देखिए, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी लाइन एक ड्रॉ करेंगे जो पी से जाती हो। नहीं, ये टेंजेंट नहीं होगा क्योंकि ये सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो सीक्वेंट लाइन हो गई। यानी अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के इनसाइड में है तो हम वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 0। यदि फिर हम बात करें, अगर कोई भी पॉइंट जो है वो सर्किल के ऊपर हो, यहाँ ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये जो पॉइंट है ना सर्किल के ऊपर है, यहाँ पर अगर सर्किल के ऊपर है तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है तो वहां से हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी तो इस केस में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? 1। अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने की, 1 और 2। यानी अगर कोई भी जो पॉइंट है वो सर्किल से बाहर है तो वहां से टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसको हम लिखते हैं। फर्स्ट केस था अपना कि जब पॉइंट जो है वो इनसाइड में है, सर्किल के इनसाइड में होगा, तो क्या होगा? देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। यानी अगर कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड में है तो वहां से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न छोटे प्रश्नों में पूछे जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। अगर पॉइंट जो है वो सर्किल के ऊपर है तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा केस है, अगर पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर है तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्किल थ्रू द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। यानी यदि कोई पॉइंट जो है वो सर्किल के आउटसाइड में है, यानी सर्किल से बाहर बना हुआ है, तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट्स, केवल 2। और अगर इनसाइड है तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। अगर सर्किल के ऊपर है तो 2 टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट होगा। और सर्किल से बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वहां से हम 2 टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये पी पॉइंट कहाँ है? बाहर है। और इस पी पॉइंट से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट टू ए सर्किल आर इक्वल, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? यानी यहां से हमने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, तो ये टेंजेंट क्या हो गया? पी ए। दूसरा टेंजेंट क्या है देखना, पी से लेकर के हमने कहां तक ड्रॉ किया? बी तक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? बी। तो ये टेंजेंट क्या है? बी। तो पी ए जो है वो पी बी के बराबर होता है। इन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। साथ ही हमने पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि यहां से अगर इसको हम मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को
यदि हम सेंटर से मिलाते हैं यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। साथ ही अगर इस सेंटर को हम इस तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाएंगे तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ध्यान रखना है PA बराबर क्या होता है, PB होता है, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। साथ ही एक और चीज देखो, ये एक OAPB जो है अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ध्यान रहे 360 में एक ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों 90 और 90 कितने हो गए, 180। यानी अब जो दो एंगल बाकी के रह गए, इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एंगल AOB प्लस यानी AOB प्लस एंगल APB, APB इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है इसका, क्योंकि चारों एंगल का सम तो कितना होगा 360, लेकिन इन दोनों का सम कितना हो गया 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, टोटल 360 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी दो एंगल है और उनका सम 180 डिग्री होता है तो वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और यदि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल APB आर सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों ही कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक एक्सटर्नल पॉइंट अपने को दिया हुआ है T, और इस पॉइंट T से हमने दो टेंजेंट TP और TQ हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल PTQ, देखो PTQ यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ यानी P को हमें किससे मिलाना होगा, Q से मिलाना होगा ये, और O को P से मिलाना होगा, ये लो। ये जो एंगल है ना, ये इसका डबल एंगल PTQ के बराबर होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है आपको लिखना है। गिवन में ए सर्किल विद सेंटर O, साथ ही एन एक्सटर्नल पॉइंट T, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन PT एंड QT, दोनों टेंजेंट हमने ड्रॉ किए। फिर इसके बाद में देखना कि हमें पता है कि टेंजेंट जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से PT जो TP की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, TQ के इक्वल होगी। ध्यान से देखें, त्रिभुज PQT में, ट्राइंगल PQT में जो है, ट्राइंगल PTQ, इसमें क्या है, PT इज इक्वल टू TQ है, तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी ये जो एंगल होगा वो वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों साइड है ये आपस में इक्वल है, और साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हम मान लेते हैं लेट एंगल QPT बराबर A। अगर QPT को हम A मान लेते हैं और इसको हम, तो ये भी कितना होगा A, क्योंकि A ये है तो ये भी A ही होगा, रहेगा कि नहीं। क्यों, रीजन इसका ये है, ये और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इनको हम कर देते हैं, यानी A प्लस A प्लस ये एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। यहां से एंगल PTQ हम निकाल लेंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ A और ये दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2A, और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2A। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में हम देखते हैं,
इस सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे, ध्यान से देखना, ये सेंटर है, अगर सेंटर को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी ये दोनों एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी एंगल OPQ प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। अब यहां से ये ए का जो मान है इस इक्वेशन में हम यहां रख देंगे, तो यहां से एंगल PTQ है उसका मान आ जाएगा, एंगल PTQ बराबर होगा 180 डिग्री माइनस, देखो 2 है और फिर ए है, तो यानी ये पूरे का पूरा 2 से इंटू हो जाएगा। जैसे इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 को 2 से करेंगे तो 180 डिग्री, ऐसा लिख लेते हैं 2 और 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। देखिए ये बराबर 180 डिग्री माइनस 2 को 90 से करेंगे तो माइनस के 180 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 एंगल OPQ। अब देखो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से एंगल PTQ का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल, यहां इसको लिखते हैं एंगल PTQ बराबर जो होगा ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा 2OPQ, 2 एंगल OPQ। यही अपने को प्रूव करना था कि एंगल PTQ जो है वो इज इक्वल टू है एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें मेन अपनी कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर है सर्किल के, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, दोनों लेंथ में इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। ऐसे और भी दूसरे एग्जाम्पल हैं, उनको भी आप हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद में इससे आगे वाले नए वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के साथ में। तब तक अपना अभ्यास करते रहिए, एग्जाम्पल को सोल्व करिए, और कोई समस्या आती है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओके।